Hello students, today we will discuss the topic of mechanics, vectors. So first question of this chapter is what are scalars and vectors? So all the physical quantities can be divided into two types. So जितनी भी हमारी physical quantity student physics में that can be divided into two types and they are scalar and vectors. So there are two types of physical quantities, one is scalar and other is vectors, scalars and vectors, and the basic difference between them is the direction. The difference between the scalars and vectors, so दोनों में क्या difference है students? किसका difference है? direction का. किसका difference है? direction का. First scalar, a physical quantity which has magnitude only but no direction. So वो physical quantity student जिसमें सिर्फ क्या है? magnitude. वो physical quantity जो हमें सिर्फ क्या बताती है? magnitude बताती है लेकिन direction नहीं बताती. So that physical quantities are scalar physical quantities. So that is called a scalar. A physical quantity which has magnitude, जिसका magnitude है but उसकी कोई direction नहीं है, that is called a scalar. फॉर एग्जाम्पल मास. अब स्टूडेंट मास फॉर एग्जाम्पल आपका 10 किलोग्राम. अब इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, दिस इज टुवर्ड नॉर्थ साउथ एटसेट्रा. सो मास हैज़ नो डायरेक्शन, लेंथ हैज़ नो डायरेक्शन, टेम्परेचर हैज़ नो डायरेक्शन, टाइम हैज़ नो डायरेक्शन, टाइम ऑलवेज गोज फॉरवर्ड, डेंसिटी हैज़ नो डायरेक्शन, वॉक, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैव मैग्नीट्यूड बट नो direction. So these quantities are scalar physical quantities. Scalar may be positive or negative. अब स्टूडेंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. एंड स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा. स्टूडेंट जो आपका मैथमेटिक्स का अलजेब्रा है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा, उन्हीं ऑपरेशंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के ऑपरेशंस को यूज करके आप उनकी कैलकुलेशंस को स्केलर क्वांटिटीज को सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम इज एडेड विद 20 किलोग्राम. सिंपली हमने ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 30 किलोग्राम. सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी added, subtracted, multiplied or divided according to the rules of mathematical algebra. ठीक है स्टूडेंट. Addition and subtraction of scalars make sense only for quantities of same nature. अब स्टूडेंट हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हम तभी ऐड करेंगे जब दोनों के यूनिट्स क्या होंगे? सेम होंगे. फॉर एग्जांपल हम 10 किलोग्राम को 20 किलोग्राम के साथ ऐड कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है हमारा? 30 किलोग्राम. क्या हम 10 किलोग्राम को लेंथ का यूनिट है फॉर एग्जांपल 5 मीटर ऐड कर सकते हैं? नो, दिस हैज़ नो सेंस. दिस हैज़ नो सेंस बिकॉज दिस इज अ किलोग्राम and this is a meter. This is the unit of mass and this is a unit of length. So mass and length different units को हम ना स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So addition and subtraction of different units of physical quantities have no sense. But multiplication and division can be performed with different quantities. For example स्टूडेंट 5 मीटर डिस्टेंस है और टाइम आपका लेट्स सपोज 2 सेकेंड्स. सो इसको क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल ये आपकी वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. अब ये यूनिट है लेंथ का स्टूडेंट 5 मीटर और ये यूनिट है आपका टाइम का 2 सेकेंड्स. उनको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड. आया क्या स्टूडेंट हमारे पास? वेलोसिटी. सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनके यूनिट्स डिफरेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट. मतलब जैसे हमने 10 किलोग्राम को ऐड करना है तो वो किलोग्राम का यूनिट ही होने चाहिए. अगर हमने मीटर को ऐड करना है तो दूसरा भी स्टूडेंट कौन सा यूनिट होना चाहिए? मीटर का ही. ठीक है स्टूडेंट. बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड विद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. इन केस ऑफ scalars,
नाउ अब आ गया आपका सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी आ गई स्टूडेंट? वेक्टर। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है स्टूडेंट और उसमें डायरेक्शन भी है। सो वेक्टर क्या आ गया स्टूडेंट आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस क्या आ गया स्टूडेंट? डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन क्या बना आपका? वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी लेंथ की, तो लेंथ है हमारी 5 मीटर। अगर स्टूडेंट ये जा रहा है, दिस 5 मीटर गो टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट? डायरेक्शन। तो इसमें क्या आ गया आपका? मैग्नीट्यूड भी आ गया 5 मीटर प्लस क्या आ गई? डायरेक्शन भी आ गई। सो 5 मीटर प्लस नॉर्थ मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये 5 मीटर प्लस नॉर्थ आपका क्या बन गया? वेक्टर। सो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल्स: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, force, momentum, torque, etc. So these are the physical quantities which has magnitude as well as direction. These are some physical quantities, not all vector quantities. These are some examples. Vectors cannot be added, subtracted, multiplied, divided according to the simple rules of algebra. Student, हमने अभी पीछे क्या किया कि हम स्केलर्स को सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, बट वेक्टर्स को स्टूडेंट हम सिंपल मैथमेटिकल्स जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस हैं वो हम वेक्टर्स में यूज नहीं कर सकते। वेक्टर्स के अपने लॉज हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट? सो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। Vectors can be added, subtracted, multiplied, divided according to the rules of vector algebra. Student sorry मैंने divide बोल दिया, division rule vectors में नहीं है। So vectors can be added, subtracted और multiplied according to the rules of vector algebra. Student वेक्टर्स का एक अपना अलग रूल्स है, अपने अलग लॉज है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उन्हीं रूल्स ऑन लॉज को अप्लाई करके हम वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। मैंने अभी ऊपर कहा स्टूडेंट कि हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द रूल्स ऑफ, इनके अपने रूल्स हैं वेक्टर अलजेब्रा के, विद द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, बट देयर इज नो एनी वेक्टर अलजेब्रा रूल the case of division. So vector cannot be divided by another vector as it is not a valid operation in vector algebra. So in vector algebra division operation आपका यहां अप्लाई नहीं होगा। Now a vector can be represented. So this is a representation of vector. Student ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया v और ये ऊपर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। सो इसमें आपका मैग्नीट्यूड आपका v है और डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? ये ऊपर एरो। ठीक है स्टूडेंट? सो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? वेक्टर्स हैं। क्या है? वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अब ये आपका स्टूडेंट वेक्टर आ गया। अगर हमने मैग्नीट्यूड, सिंपल मैग्नीट्यूड अगर हमने इस वेक्टर का शो करना है तो स्टूडेंट कैसे शो करेंगे? या तो उसमें वेक्टर नहीं डालेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमने वेक्टर नहीं डाला, इस v को हमने ऐसे v लिख लिया, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका? स्केलर। ये क्या बन गया? स्केलर। और ये क्या शो कर रहा है? सिंपली मैग्नीट्यूड। क्या शो कर रहा है? सिंपली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स को किस में लिख लो? मॉड में। जब हम वेक्टर्स को मॉड में लिखेंगे तो वो भी सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऊपर आपने क्या लगाना है? एरो। एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। मतलब ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। लेकिन अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो स्टूडेंट कैसे शो करना है? दिस वन, मोड डाल के उसी वेक्टर को किस में लिख दो? मॉडुलस में लिख दो। तो स्टूडेंट वो क्या शो होगा? मैग्नीट्यूड। क्या शो होगा? मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमारा ए वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर नॉर्थ,
तो ये आपका वेक्टर आ गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। अगर हमने इसको सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर को मॉड में लिख दो तो वो सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आई। सो दिस इज द कंप्लीट वेक्टर 5 मीटर नॉर्थ, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर उस वेक्टर मॉड के अंदर वेक्टर को प्लेस कर दो तो आपका क्या शो होगा, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट हमारे पास, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, आर सेट टू बी इक्वल। वो इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। अब दूसरा वेक्टर है स्टूडेंट बी, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 मीटर है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तब स्टूडेंट आपके दो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेक्टर ए, ये ओपी स्टूडेंट आपका, एरो देख लो स्टूडेंट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट आपने डायरेक्शन भी साथ में मेंशन करनी है, एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि जो आपकी डायरेक्शन है वो ओ टू पी है। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, बोथ ओपी एंड क्यू एस हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दोनों की स्टूडेंट डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो स्टूडेंट ये देखिए इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल सेम है, और डायरेक्शन भी स्टूडेंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके, इक्वल वेक्टर्स। क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने डायग्राम यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो दीज टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स इसका इनका जो पाथ लेंथ है ओ टू पी, ओ पी इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, क्यू एस। सो मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सो इक्वल वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे वेक्टर ए इक्वल साइन वेक्टर बी, सो दीज आर equal vectors. This is a representation. Now next a dash vector and this is a b dash vector. अब स्टूडेंट इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो दे हैव नो सेम डायरेक्शन। सो ए डैश एंड बी डैश आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल दीज टू वेक्टर्स, अब स्टूडेंट यहां पे क्या है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन स्टूडेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। इसकी लेंथ ओ पी की ज़्यादा है, क्यू एस की यहाँ पे लेंथ क्या है, कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ गया मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सो इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, सेम। क्या होगी, सेम।
नेक्स्ट आ गया कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें सबसे पहले क्या आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव वेक्टर। The negative of a vector is defined as another vector. Negative vector is another vector having same magnitude but drawn in opposite direction. अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, हम बोल दें वेक्टर ए है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी स्टूडेंट क्या है 5 मीटर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या आ गई साउथ। नॉर्थ एंड साउथ दोनों क्या है स्टूडेंट ऑपोजिट, तो ये ए और बी, सो बी ए का क्या बना स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बी क्या बना आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है बट बी की जो डायरेक्शन है वो ए से क्या है ऑपोजिट, सो बी इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट ऑपोजिट, नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो कैसे रिप्रेजेंट किया इस माइनस साइन के साथ। सो ये यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर एग्जांपल सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने उसी वेक्टर के साथ क्या लगा देना माइनस साइन। सो माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसका वेक्टर ए का। सो माइनस ए रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो माइनस ए है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। सो दिस इज अ वेक्टर ए, क्या हो गया स्टूडेंट वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स, इसकी इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम बट डायरेक्शन क्या है रिवर्स। तो ये जो माइनस ए है स्टूडेंट ये क्या है नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट, सो माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। सो ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर स्टूडेंट क्या आएगा नल वेक्टर। स्टूडेंट यहां पे हम जीरो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे नल वेक्टर, क्या बोलेंगे नल वेक्टर। सो प्रॉपर्टी क्या आ गई सम ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। स्टूडेंट ये वेक्टर है ये भी, सो सम ऑफ ए वेक्टर जैसे 5 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर साउथ, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा नल वेक्टर, क्या आंसर आएगा नल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सो वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्या आंसर आया स्टूडेंट नल वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है स्टूडेंट नल वेक्टर, मीन्स 5 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर साउथ, आंसर क्या है स्टूडेंट इसका जीरो वेक्टर नल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर। ये हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे नल वेक्टर की डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आ गई इक्वल वेक्टर स्टूडेंट, वो हम पढ़ चुके हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स, थर्ड इज को इनिशियल वेक्टर्स। Two vectors are said to be co-initial if they have common initial point. स्टूडेंट यहाँ पे a वेक्टर a है ये वाला और b वेक्टर है ये वाला, इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है सेम o। सो दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, और b वेक्टर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है o से। सो o इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर। सो A and B now become co-initial vectors. If two vectors have same initial point, this is the initial point, then these vectors are co-initial vectors. Next, co-terminal vectors. If they have same ending point, student यहाँ पे क्या था सेम स्टार्टिंग पॉइंट O, अब यहाँ पे क्या है सेम एंड पॉइंट। ये आपका वेक्टर PO की डायरेक्शन है और ये आपकी ये P की डायरेक्शन है, और ये आपके वेक्टर S की डायरेक्शन है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर बी है, और दोनों स्टूडेंट कहाँ पे आके एंड हो रहे हैं ओ पे। ओ इज द टर्मिनल पॉइंट। अब दोनों वेक्टर्स का एंड कहाँ पे आ रहा है ओ पॉइंट पे, तो ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पे क्या बनेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो को इनिशियल वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स का एंड पॉइंट सेम होगा तो को टर्मिनल वेक्टर्स।
So two vectors are said to be co-terminal if they have terminate at a common point. दोनों vectors एक same point पे meet कर रहे हैं. Next is coplanar vectors. The vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. अब स्टूडेंट जितने भी vectors हैं अगर वो सेम प्लेन में लाई करेंगे तो वो वाले वेक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट? कोप्लेनर वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में आपने जितने भी वेक्टर्स अभी देखे हैं ये सारे के सारे एक स्क्रीन के ऊपर हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो आप देख रहे हो ये वाले स्टूडेंट ये सारे के हैं एक ही स्क्रीन पे हैं. इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स क्या हुए? कोप्लेनर वेक्टर्स. क्या हुए? कोप्लेनर वेक्टर्स. सो जितने भी वेक्टर्स एक प्लेन में हैं, किसी एक प्लेन में हैं, प्लेन पता लग गया ना स्टूडेंट? आपकी एक्स वाई एक्सिस सेम प्लेन में है तो वो सारे वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन में आपको जितने वेक्टर्स भी ये नजर आ रहे हैं ये सारे के हैं कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आपके दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डबल डैश बी डबल डैश. डायरेक्शंस आप देख रहे हो इनकी, O टू P इसकी है Q टू S. सो कोलिनियर वेक्टर्स. ये तीसरा वेक्टर एक और आ गया स्टूडेंट. टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स. स्टूडेंट चाहे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे ना इक्वल हो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड. ये एक A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है. यहाँ आपने देखना आप ही ये वाला क्या था स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, ये वेक्टर A आया, ये वेक्टर B आया. अब ये दोनों क्या हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन स्टूडेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट. ये आपका O टू P इसकी लेंथ बड़ी है और QS की लेंथ छोटी है. इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डिफरेंट. सो दो वेक्टर्स का अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, एक कंडीशन ये आ गई स्टूडेंट. दूसरी, अब ये दोनों वेक्टर्स हैं पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? डिफरेंट. डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. सेकंड केस ये आ गया. सो डेफिनेशन क्या आ गई? टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, चाहे उनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो चाहे अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, विच ईदर एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन. स्टूडेंट ये क्या है? दोनों वेक्टर्स सेम लाइन पे हैं और अलॉन्ग द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज द सेम लाइन. एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर आपका ये आ गया, ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, सेम लाइन में है और अलॉन्ग द पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट ये क्या है? पैरेलल लाइंस में है इन द सेम डायरेक्शन. यहां पे स्टूडेंट क्या है? सेम डायरेक्शन. और अलोंग द पैरेलल लाइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये क्या है? पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. इट मींस दो वेक्टर्स लाई अलोंग द सेम लाइन, लाई अलोंग द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन में है, या दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है चाहे ना हो, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, बट दे आर पैरेलल, लाई अलोंग सेम डायरेक्शन. दीज आर पैरेलल वेक्टर्स बट लाई अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं स्टूडेंट? कोलिनियर वेक्टर्स की. सो मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए आपके? पैरेलल होने चाहिए, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम है चाहे ऑपोजिट है, या दोनों वेक्टर्स सेम लाइन में होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स. इट मींस पैरेलल वेक्टर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स. दे आर इन इक्वल डायरेक्शंस और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट कंडीशन इज दे आर पैरेलल वेक्टर्स, वो होने पैरेलल चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट यूनिट मींस क्या होता है? वन. सो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे
तो कौन सा वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। कौन सा मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, सॉरी कौन सा वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी आएगी, यूनिट वेक्टर की। फॉर एग्जांपल एक आपका वेक्टर आ गया 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब क्या किया हमने, क्या बोल रहा है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर, ये आपका वेक्टर आ गया 5 मीटर नॉर्थ, किसके साथ डिवाइड किया, उसी के मैग्नीट्यूड के साथ। स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर। अब ये क्या आ गया, 5 मीटर कट के क्या आ गया हमारे पास 1, लेकिन डायरेक्शन क्या आई, नॉर्थ। सो मैग्नीट्यूड क्या आया 1 और डायरेक्शन क्या आई, नॉर्थ। तो ये आपका 1 नॉर्थ। स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका, यूनिट वेक्टर। क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर है, अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, ये वेक्टर था स्टूडेंट आपका। और मैंने आपको बताया हमने मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है, मॉड के अंदर वेक्टर को प्लेस कर दो। सो मॉड ऑफ वेक्टर वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर है और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को वेक्टर के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप के साथ। सो दिस इज द ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जो डायरेक्शन इस वेक्टर ए की होगी स्टूडेंट, वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की होगी। सो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर। This is the representation, this is the vector and this is the magnitude of vector। और ये आपके पास क्या आ गया, हमने वेक्टर को किसके साथ डिवाइड कर दिया, उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, और हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। और ये कैप है स्टूडेंट, ये कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। मीन्स इट्स का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी, बट इट्स की डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर। दिस वेक्टर ए, जो ए की ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। सो ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी यूनिट वेक्टर की। इट हैज नो डायमेंशन। अभी स्टूडेंट हमने क्या किया, 5 मीटर नॉर्थ, ये आपका वेक्टर आ गया, हमने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। ये 5 मीटर कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 नॉर्थ। सो इसकी डायमेंशंस क्या आ गई, कोई भी नहीं, क्योंकि ये 5 मीटर क्या हो गए थे, कट गए थे। जब ये यूनिट्स आपस में कट गए तो मतलब इट हैज़ नो डायमेंशन और यूनिट। इस यूनिट वेक्टर के कोई डायमेंशंस नहीं है और कोई यूनिट्स नहीं है, सिर्फ क्या है इसकी डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर्स को हम सिर्फ किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली। जब हमने सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी हो तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ। कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ। सो यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, एंड ओ इज द ओरिजिन। दिस आई कैप, स्टूडेंट ये जो आई कैप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। सो आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आई कैप रिप्रेजेंट्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज द आई कैप वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आई कैप। आई कैप हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जब हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ शो करनी हो तो कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, आई कैप के साथ। नेक्स्ट जे कैप, स्टूडेंट जे कैप को हम यूज करते हैं जब हमने डायरेक्शन किस तरफ यूज करनी है, वाई एक्सिस की तरफ। सो जे कैप इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। के कैप इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। सो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। स्टूडेंट ये तीनों वेक्टर्स
आई कैप, जे कैप, के कैप क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, y axis and z axis. So these are the unit vectors that specify direction along x axis, y axis and z axis. So unit vectors along x axis, y axis and z axis of a rectangular coordinate system are denoted by, कैसे डिनोट किया हमने अभी बता दिया आपको, i कैप के साथ, j कैप के साथ, k कैप के साथ. So i कैप unit vector is used to specify direction along x axis, j cap vector is used to specify direction along y axis, k cap is used to specify direction along z axis. फॉर एग्जाम्पल आपका वेक्टर है a, 5 i cap, 4 j cap, 5 k cap. सो इसकी हमने यूनिट्स डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल मीटर. सो ये वेक्टर ए के यूनिट्स के हैं मीटर. फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर ए डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे 5 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप क्या बता रहा है हमें, 5 आई हमें शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है स्टूडेंट वो कितनी है 5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जे कैप यूज कर रहा है, जे कैप स्पेसिफाइड टू यूज डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. और ये 4 जे कैप हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी है 4 मीटर. और ये 5 के कैप हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की कितनी है 5 मीटर. सो आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, इसके यूनिट सब आगे मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. तो इसका मतलब है 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस. किसी बॉडी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस है एंड 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग जेड एक्सिस है. सो दिस आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, वो मैंने आपको बता दिया है. इनका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो क्या है 1. और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर और बाहर क्या है मॉड. सो आई कैप मॉड, जे कैप मॉड, के कैप मॉड, इनका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट क्या आएगा सबका 1. क्या आएगा 1. सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, दीज आर स्पेसिफाई for only direction, so their magnitude is 1. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट जीरो और नल वेक्टर. स्टूडेंट ये आपका एक पोजीशन वेक्टर आर है और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर आर डैश है. नाउ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये P से ए पार्टिकल गया, ए टू पी आया और फिर से पी डैश टू कहाँ पे चला गया, वापस पी पे चला गया. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है सेम. अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, कोइंसाइड होंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी स्टूडेंट 0. तो ये आपका क्या है नल वेक्टर. फॉर एग्जांपल ये आपका 5 मीटर है तो ये वापस आ रहा है स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा -5 मीटर. सो +5 मीटर क्या शो कर रहा है यहाँ पे जाने का, और -5 मीटर क्या शो कर रहा है डायरेक्शन रिवर्स हो गई आने का. सो आंसर क्या आ गया 0 वेक्टर. आंसर क्या आ गया 0 वेक्टर और नल वेक्टर. अगर आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड हो जाएंगी स्टूडेंट तो वो क्या बनेगा आपका नल वेक्टर. क्या बनेगा नल वेक्टर. सो ये आपका स्टूडेंट वेक्टर ए आ गया और ये क्या बन गया स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए माइनस ए. सो माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये दोनों ऐड हो गए स्टूडेंट. सो वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर स्टूडेंट क्या आएगा नल और 0 वेक्टर. सो आगे प्रॉपर्टीज आ गई नल वेक्टर की. सो वेक्टर प्लस नल वेक्टर
वेक्टर प्लस नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन किसकी आ गई, इसी वेक्टर ए की। हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर, तो क्या आया हमारे पास, वेक्टर ए। इसकी डायरेक्शन जो वेक्टर ए की है स्टूडेंट, वो इसी वेक्टर ए की है, और मैग्नीट्यूड भी क्या आया, ए। सो दिस इज द रूल्स ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सो हमने नल वेक्टर के साथ किसी कांस्टेंट लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया, नल वेक्टर। सो लैम्डा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नल वेक्टर, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आपका, नल वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो। अब किसी वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड जीरो के साथ। स्टूडेंट पहले ये नल वेक्टर था, अब ये क्या है, अब ये मैग्नीट्यूड जीरो है। दिस इज नॉट ए जीरो, दिस इज अ नल वेक्टर। इसके ऊपर हमने वेक्टर डाल दिया, तो ये क्या बन गया, नल वेक्टर। बिकॉज नल वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। मैंने पहले क्या है आपको, 5 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर साउथ। स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। सो किसी नल वेक्टर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करके किया, जीरो के साथ, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, नल वेक्टर। आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर, ये वाली प्रॉपर्टी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर, दिस इज द नल वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो। क्या आएगा, जीरो। अब हम जीरो बोलेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नल वेक्टर। नेक्स्ट, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। In our study, vectors do not have fixed locations. So shifting a vector parallel to itself leaves the vector unchanged. Such vectors are called free vectors. For example, student एक वेक्टर था A, हमने इस वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, ये एक वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेम ऐसे ही पैरेलल, तो ये भी वेक्टर क्या होगा, ए। जो वेक्टर्स क्या हो जाएं स्टूडेंट, शिफ्ट हो जाएं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। सो शिफ्टिंग ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, तो उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्री वेक्टर्स। However, in some physical applications, location of a vector is important. कह रहा है काफ़ी सारी फिजिकल एप्लीकेशंस में वेक्टर की कई बार लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि वो वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड, सो लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमें किसी वेक्टर की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, हमें एंगल भी दिया हुआ है, हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी दे रखी है। इसका मतलब इस बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो वाली लोकेशन क्या होगी, वो वाले वेक्टर्स क्या होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स इन विच लोकेशन ऑफ ए वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, मतलब लोकेशन मेंशन की हुई है वेक्टर में, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। वो वेक्टर्स क्या होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो नेक्स्ट आपके ऑपरेशंस आ गए स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। ये ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स हैं स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।